दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आज हम लोग बिहार के बजट पे चर्चा करने वाले हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा जिसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं कि जो जीएसडीपी है इस बार का बजट एस्टिमेशन जो 2025-26 का वो 10,97,264 है। ठीक है, 10,97,264 फिगर आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है। अगर पीटी के लिए पढ़ रहे थे तो पक्का याद रखना है, मेंस के लिए भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो बजट का साइज है वो है 3,16,895 रुपया। 0.02 है जिसको आप छोड़ सकते हैं, मोटा मोटी फिगर आप याद रख सकते हैं। 3,16,895 रुपया। इसको उन्होंने दो भाग में बांटा है, एक होता है स्कीम एक्सपेंडिचर, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि स्कीम एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो स्कीम एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है, वो मनी होता है जो खर्चा होता है गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम पे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो कॉस्ट जो सैलरी वगैरह पे खर्च किया जाता है, पेंशन वगैरह पे खर्च किया जाता है एम्प्लॉय के लिए, उस पे एक खर्च होता है। तो इसका बात यहाँ पे किया गया है। कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ गया है। सबसे ज़्यादा देखो सैलरी पे गया है, उसके बाद पेंशन पे गया है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट पे गया है, उसके बाद रिपेमेंट पब्लिक डेट पे गया है। टोटल 1,60,696 करोड़ रुपया इस पे गया है। ठीक है, अब टोटल रिसिप्ट मतलब कितना पैसा सरकार को आया वो है। तो टोटल जो रिसिप्ट है वो 3,17,094 रुपया है। ठीक है, उसमें से आप रेवेन्यू रिसिप्ट 2,60,831 करोड़ रुपया है। ये सब फिगर आपको याद रखना है। स्टेट का जो अपना रेवेन्यू है वो 67,740 करोड़ रुपया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेट का जो अपना रेवेन्यू है वो 67,740 करोड़ रुपया है, जिसमें से टैक्स से आता है 59,520 करोड़ रुपया और नॉन टैक्स से आता है 8220 करोड़ रुपया, 8220 करोड़ रुपये। ठीक है, तो वही पे इसको वही बताया गया है आगे। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। तो कैपिटल रिसिप्ट हम लोग का है 56,263 करोड़ रुपया, 56,263 करोड़ रुपया। ठीक है, वो तो टोटल रिसिप्ट हम लोग देख लिया। अब टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है 3,16,895 करोड़ रुपया है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 3,16,895 करोड़ रुपया। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,52,000 करोड़ रुपया है, 2,52,000 करोड़ रुपया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 64,894 रुपया है। कितना है, 64,894 रुपया। हम लोग का जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है। तो रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो हम लोग को रेवेन्यू सरप्लस मिलता है। तो वो कितना है हम लोग का, 8831 करोड़ रुपया है। रेवेन्यू सरप्लस कितना हम लोग का, 8831 करोड़ रुपया है। जो जीएसडीपी इस बार एस्टिमेट किया गया है उसका 0.80% है। आगे बात करते हैं तो फिस्कल डिफिसिट कितना है। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर और टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट को जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग को फिस्कल डिफिसिट मिलता है। तो 32,718 करोड़ रुपया। ये सब फिगर आपको याद रखने हैं। और फिस्कल डिफिसिट जीएसडीपी का कितना है, तो 2.98% है। तो ये हम लोग को ये याद रखना क्योंकि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब फिगर। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो बजट एक्सपेंडिचर है 3,16,895 करोड़ जिसका मैंने ऊपर बात किया है, उसमें से कितना ज्यादा है पिछले बार से। तो पिछले बार से 38,169 करोड़ रुपया ज्यादा है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वही जो हम लोगों ने बात किया था एस्टेब्लिशमेंट कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एनुअल स्कीम आउटले क्या है, तो एनुअल स्कीम आउटले वो होता है जो हम लोग स्कीम वगैरह पे खर्चा करते हैं। तो 1,16,750 करोड़ रुपया है। कितना है, 1,16,750 करोड़ रुपया।
जो गुड गवर्नेंस प्रोग्राम है, जो 7 निश्चय बोल सकते हैं इसको, उस पे कितना खर्चा किया गया है? 5972 करोड़ रुपया, 5972 करोड़ रुपीज। आगे देखिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम लोग बात कर लिए, तो वही है कि इस बार कितना ज्यादा है, तो 26,323 करोड़ रुपया पिछले बार से ज्यादा, जो पिछला बार 2,25,676 करोड़ रुपया था। वही कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात यहाँ किया गया, जिसका मैंने ऊपर बात किया है। हम लोग जो ये डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश किया डॉक्यूमेंट है वो यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये कोई गलत वगैरह का कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लेता है कि परसेंटेज में कितना, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है 79.7252 है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो 20.48 है। ठीक है, 20.48%। आगे इसको अगर हम बांटते हैं डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया गया है 2,06,818 करोड़ रुपया, और नॉन डेवलपमेंट पे 1,10,076 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जो कि परसेंटेज में देखें तो 65%, 65.26% और 34.74% है रिस्पेक्टिवली। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो वहां ऊपर बात किया मैंने, वही जो रेवेन्यू रिसिप्ट है 2,60,831 करोड़ रुपया है, जो कि इतना करोड़ रुपया ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। तो ये यहाँ पे बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट है, उसका सेंट्रल टैक्स में शेयर कितना है? सेंट्रल टैक्स से हम लोग को आता है 1,38,515 करोड़ रुपया। कितना है? 1,38,515 करोड़ रुपया, जो कि पिछले बार से 25,503 करोड़ रुपया ज्यादा है। और जो ग्रांट इन एड मिलता है, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में मिलता है, वो हम लोग को मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से 54,575 करोड़ रुपया। कितना मिला है? 54,575 करोड़ रुपया, जो कि पिछला बार से 24,114 करोड़ रुपया ज्यादा है। रेवेन्यू सरप्लस जिसे हम लोग ने बात की ऊपर, कितना है? तो 88,131 करोड़ रुपया है, जो कि जीएसडीपी का इतना है। और जीएसटीवी एस्टिमेशन कितना था? तो 10,97,264 करोड़ रुपए। ये फिगर तो आप लोग को याद ही रखना है, 10,97,264 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पर वही फिजिकल डिफिसिट का बात किया गया है, तो कितना है? 32,718 करोड़ रुपया, जो कि 2.98% है। परसेंटेज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये फिगर भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितना है? 2.98% है एस्टिमेटेड जीएसडीपी का, जो कि 10,97,264 करोड़ रुपया है। जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट है, तो जो बकाया कह सकते हैं सरकार पे है, वो 3,03,819 करोड़ रुपया है, जो कि जीएसडीपी का 32.25% है। ठीक है, 32.25% है। तो ये फिगर आप लोग याद रखेंगे। अगला ये दिया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्च किया गया है। तो आप शुरू का 3 डिपार्टमेंट याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च किया गया है। कितना खर्च किया गया है? तो 22,700 करोड़ रुपया, जो कि 19.44% होता है। जो सेकेंड नंबर पे है वो है रूरल डेवलपमेंट, जिसपे कि 15,586 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जो कि 13.35 होता है। और आगे है हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसपे 10,298 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जो कि 8.82% है। ठीक है, वही आगे रेवेन्यू सरप्लस का बात किया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको फिजिकल डिफिसिट 2.98%, कितना है? 32,718 करोड़ रुपया, ये भी आपको मैंने बता दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं कैपिटल आउटले। तो कैपिटल आउटले क्या होता है? तो कैपिटल आउटले इज द मनी स्पेंड ऑन एक्वायरिंग, इंप्रूविंग और मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो उसको मतलब कभी कभी इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। तो ये कितना है? 40,531 करोड़ रुपया है, जो कि 11,115 करोड़ रुपया ज्यादा है पिछला फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, डिप मैनेजमेंट जो एफआरबीएम एक्ट है, उसको उसका लिमिट है 3% का। तो हम लोग कितना रखे हुए हैं? लगभग 2.98% रखे हुए हैं, तो ठीक है। बताया गया है कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्च किया गया है, और उसमें कितना रेवेन्यू सेक्शन का है, कितना कैपिटल सेक्शन में है।
तो 60,964 करोड़ रुपया, इसमें 57,204 करोड़ रुपया रेवेन्यू सेक्शन में है और 3,757 करोड़ रुपया कैपिटल सेक्शन में। हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च किया गया है 20,035 करोड़ रुपया, उसको दो भाग में बांटा गया, रेवेन्यू सेक्शन और कैपिटल सेक्शन। आगे यहाँ पे एक जो बजट का स्क्रीन शॉट था एक, उसको लिया गया है। इसमें आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, तो इस बार का ये देखा गया है कितना है, कितना चेंज हुआ है। तो पहले इतना है और इतना चेंज परसेंटेज इतना हुआ है, ठीक है, पिछले बार से। कैपिटल रिसिप्ट में कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है। टोटल रिसिप्ट में इतना चेंज हुआ है। तो ये सब उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जीएसटीपी इस बार का ये है, पिछला बार का इतना था। पिछला बार का था 9,76,514 करोड़ रुपया, इस बार 10,97,264 करोड़ रुपया, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है जिसमें आपको पता चलता है कि जो हम लोग का रुपया है, पैसा है, वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इसमें आप लोग को तीन बड़े बड़े जो सेक्टर हैं उसको याद रखना है। सबसे ज़्यादा होता है कि जो सेंट्रल से हम लोग को टैक्स आता है उससे हम लोग कितना अर्न करते हैं, तो 43.68% ये है। और सेकेंड नंबर पे जो है वो है 18.77% जो राज्य सरकार, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका जो वो रेवेन्यू होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है पब्लिक डेप्ट जो कि 17.58% है। उसके बाद है जो ग्रांट प्राप्त होता है हम लोग को सेंटर से, उसका 17.21% है। अब रुपया जाता कहाँ है, तो रुपया सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो सोशल सर्विस में खर्च होता है। सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है, सोशल सर्विस में। उसके बाद कहाँ खर्च होता है, तो जनरल सर्विस में। सोशल सर्विस में कितना है, तो 39.80% है और जनरल सर्विस में 28.94% है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोग को इकोनॉमिक सर्विस में खर्च होता है। इसको आप लोग को सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे ज्यादा यहाँ, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। यहाँ पे कितना है 23.58%। ये तीन आप लोग को याद रखने हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है वही कि सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हुआ है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च हुआ है वो 19.44%। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खर्च किया गया है 13.35%। हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च किया गया है 8.82% और रूरल वर्क डिपार्टमेंट में खर्च किया गया है 7.53%। तो आपको सीक्वेंस में चारों याद रखने हैं। इस तरह से आपका बजट का जो मेन एरिया है वो कवर हो जाता है। इसका एक डिटेल वीडियो आएगा जिसपे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज बताए जाएंगे। अभी ये प्री और मेंस दोनों के लिए, लेकिन मेनली फोकस्ड है प्री के, क्योंकि डेटा का से ज़्यादा बात किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।